नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट द कम्युनिकेटिंग पार्टीज लाइक द सेंडर, द रिसीवर एंड ऑल अदर इंटरमीडिएट डिवाइसेज नीड टू फॉलो। तो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप से सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन। अब चाहे वो आपका सेंडर हो, चाहे रिसीवर या अदर इंटरमीडिएट डिवाइसेज, इन सभी को इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो एक टाइप से ये कॉमन रूल्स है जो सभी को फॉलो करने होते हैं। अब इनकी नीड क्यों है, नीड ऑफ प्रोटोकॉल। तो वी नो दैट द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स प्लेस्ड एट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस। Beside the data transfer rates in different network can vary, requiring data to be sent in different format। तो जो भी सेंडर और रिसीवर है वो हो सकता है डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट हो सकता है वो डिफरेंट लोकेशन से डाटा सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, या इसके अलावा हो सकता है जो उनका डाटा ट्रांसफर रेट है वो भी डिफरेंट हो, या फिर जो डाटा है उसका जो फॉर्मेट है वो भी सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो अब कम्युनिकेशन करने से पहले, ठीक है, इनको एक दूसरे की बात कैसे समझ आएगी अगर ये सब आपस में ही डिफरेंट है। तो इसके लिए रूल बनाए गए हैं जिनको बोला गया प्रोटोकॉल, ताकि एक दूसरे को अपनी बातें समझ आ सके, ताकि ये सेम रूल फॉलो करे जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में। तो इसी को बोला गया है प्रोटोकॉल, जो कि डिफाइन करता है सेट ऑफ रूल्स फॉर ए कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब ये कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट है HTTP, सेकंड है FTP, थर्ड आपका TCP/IP, फोर्थ है VoIP, फिफ्थ आपका TPP, सिक्स्थ है टेलनेट, सेवंथ आपका SMTP और लास्ट आपका POP3। तो ये सभी प्रोटोकॉल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमने वर्ल्ड वाइड वेब लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, बट इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP इज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल that is also called as client server protocol that run over TCP। तो यहां पे TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहां पे TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसको भी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द कॉमन यूज ऑफ HTTP इज बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड ए वेब सर्वर। अब यहां पे वेब ब्राउजर एज ए क्लाइंट काम कर रहा है और जो आपका वेब सर्वर है जहां पे एक्चुअल में इंफॉर्मेशन स्टोर है वो एज ए सर्वर काम करेगा, इसीलिए इसको क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल बोला गया है। तो HTTP क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये रिक्वेस्ट कैसे करता है, वेब ब्राउजर के थ्रू, और रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वेब सर्वर के थ्रू। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड, तो इस टेक्निक पे काम करता है HTTP प्रोटोकॉल, इसीलिए इसको क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल बोला गया। अब HTTP प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड ए वेब सर्वर टू एस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन। इट इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और डाटा कैन बी टेक्स्ट, इमेज या अदर मल्टीमीडिया फाइल्स दैट आर शेयर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। Whenever a web user open their web browser, the user indirectly uses the HTTP। तो जैसे ही यूजर वेब ब्राउजर को ओपन करता है
तो वो इनडायरेक्ट वे से HTTP प्रोटोकॉल को ही यूज कर रहा होता है वहां पे। अब इसकी एक और सिक्योर वर्जन है जो कि होता है HTTPS। तो S का मतलब है सिक्योरिटी, यहां पे सिक्योर, तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। तो जब भी आप वेब ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी बैंक की वेबसाइट ओपन करोगे, तो वहां पे सबसे पहले लिखा आएगा HTTPS। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जो साइट है वो सिक्योर है। अगर ये नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पे। तो HTTP क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि एक्सेस करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। वर्ल्ड वाइड वेब एक टाइप से वहां पे वेबसाइट है, और वेबसाइट में वेब पेज होते हैं, तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब से वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल। और ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, मतलब कि रिक्वेस्ट करेगा पहले, फिर जो सर्वर है उसको वो रिस्पॉन्ड कर देगा। तो इस टेक्निक पे काम करता है HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है FTP। तो FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 1 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो अगर फाइल्स को ट्रांसफर करना हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। लाइक HTTP, FTP आल्सो वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जैसे HTTP होता है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, वैसे ही FTP भी होता है आपका क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। When a user request for a file transfer with another system, FTP set up a connection between the two nodes for accessing the file। तो जैसे ही कोई भी यूजर फाइल ट्रांसफर के लिए अगर रिक्वेस्ट करता है किसी अनदर सिस्टम को, तो FTP सबसे पहले क्या करेगा? कनेक्शन को सेटअप करेगा बिटवीन दीज टू नोड्स। अब ये जो कनेक्शन सेटअप कर रहा है, यहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन भी मांग सकता है, उसमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड भी सेट कर सकता है। जैसे ही दूसरे सिस्टम वाला अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा, उसके बाद ये क्या करता है? FTP क्या करेगा? उसको अप्रूव करेगा। द यूजर देन स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड द लोकेशन ऑफ डिजायर्ड फाइल। अब उसके बाद यूजर क्या करेगा? उस स्पेसिफिक फाइल का नाम और उसकी लोकेशन उसको असाइन करेगा। आफ्टर दैट अनदर कनेक्शन सेटअप। तो उसके बाद अब दूसरा कनेक्शन सेटअप होता है एंड द फाइल ट्रांसफर हैपन डायरेक्टली बिटवीन द टू मशीन। अब इस कनेक्शन के थ्रू, जो दूसरा कनेक्शन सेटअप हुआ है, इस कनेक्शन के थ्रू दोनों के बीच में क्या होता है? फाइल का ट्रांसफर होता है। तो यहां पे दो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं, ये कह सकते हो। यहां पे दो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहे हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो एक कनेक्शन होता है यहां पे कनेक्शन को सेटअप करने के लिए। इसमें क्या करता है? सेंडर इसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमसे कुछ डाटा शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ फाइल ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है। अब रिसीवर क्या करेगा? उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, ठीक है, परमिशन देगा। अब इसके बाद फिर एक अनदर कनेक्शन यहां पे इस्टेब्लिश होता है, जिसके थ्रू ये दोनों क्या करते हैं? फाइल को ट्रांसफर करते हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है TCP/IP। तो TCP/IP इज द बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल दैट यूज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए यूजर और ए मशीन, जो कि होता है आपका क्लाइंट, रिक्वेस्ट ए सर्विस बाय सर्वर इन द नेटवर्क। तो TCP/IP क्या होता है? सेट ऑफ रूल होते हैं जो कि कोई भी क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करता है फॉर ए कम्युनिकेशन, जिसमें जो मशीन है, जो यूजर या फिर क्लाइंट किसी भी सर्विस को रिक्वेस्ट करता है सर्वर से इन ए नेटवर्क। अब इसमें जो फर्स्ट वाला प्रोटोकॉल कह सकते हो आप, IP प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? इट इंश्योर दैट ईच कंप्यूटर और नोड
कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज असाइन एन आईपी एड्रेस। तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या नोड कनेक्टेड है सभी को एक आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? आपका आईपी प्रोटोकॉल, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच नोड इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? मेन पर्पज यही होता है टू आइडेंटिफाई ए नोड इन ए नेटवर्क। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एडेसिव दैट होल्ड द होल इंटरनेट टुगेदर। अब नेक्स्ट है इसमें टीसीपी। तो टीसीपी इंश्योर दैट द मैसेज और डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक्स दैट इज कॉल्ड एज आईपी पैकेट्स। अब ये टीसीपी क्या इंश्योर करता है? जो भी मैसेज है, जो भी डाटा है, वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड हो, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, जिनको यहां पे बोला गया है आईपी पैकेट्स। ईच ऑफ दीज पैकेट्स आर राउटेड या ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है इनको ट्रांसमिट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू अलोंग ए पाथ फ्रॉम वन राउटर टू नेक्स्ट, किसी न किसी पाथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ राउटर अंटिल इट रीचेज द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। तो जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। टीसीपी गारंटी द डिलीवरी ऑफ पैकेट ऑन द डेजिग्नेटेड आईपी एड्रेस। अब टीसीपी इंश्योर करता है, ये गारंटी लेता है कि जो भी पैकेट है वो डिलीवर हो चुका है उसके डेजिग्नेटेड लोकेशन पे। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द पैकेट्स सो दैट दे आर डिलीवर इन द सीक्वेंस। अब ये साथ में ये भी इंश्योर करता है तो जो भी पैकेट है वो एक सीक्वेंस में डिलीवर हो, क्योंकि सबसे पहले ये क्या किया इसने? मैसेज या डाटा को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये कह सकते हो आप, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मैसेज आपका पूरा ये पार्ट से मिलकर बना है तो हो सकता है इसका जो ऑर्डर हो, ठीक है, एक सीक्वेंस नंबर यहाँ पे असाइन किया जाता है और हर एक जो पैकेट है ये डिफरेंट पाथ के थ्रू जा सकता है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू ये डाटा ट्रेवल कर सकता है। जरूरी नहीं है सारे पैकेट किसी एक ही पाथ के थ्रू जाएंगे। अब यहां पे जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ये सारे के सारे पैकेट्स, वहां पे इंश्योर करता है टीसीपी कि ये सभी सीक्वेंस में ही पहुंचे। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी। तो ट्रिपल पी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच एस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस। तो दो डिवाइसेस को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ट्रिपल पी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज द डेटा। तो यहाँ पे दो डिवाइसेस कैसे एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करती है और कैसे फिर वो डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करती है टू एक्सचेंज द डेटा, ये डिफाइन करता है आपका ट्रिपल पी प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, टू राउटर्स विद डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट यूजिंग ट्रिपल पी। द इंटरनेट यूजर्स हु कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको बोला गया यहाँ पे आईएसपी। तो ये आईएसपी आपका जियो फाइबर भी हो सकता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल भी हो सकता है आपका, वोडाफोन भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। थ्रू ए मॉडेम आल्सो यूज ट्रिपल पी। तो आपके घरों में जो भी होम कंप्यूटर है वो सारे के सारे आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए मॉडेम। तो वो भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ट्रिपल पी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेलनेट। तो टेलनेट इज एन ओल्डर इंटरनेट फैसिलिटी यूटिलिटी दैट लेट्स यू टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। तो जो टेलनेट होता है वो किस पर्पज के लिए यूज होता है? किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे अगर आपको लॉग इन करना हो उसके लिए यूज होता है टेलनेट। मतलब आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, अब उस नेटवर्क में आप किसी अदर लोकेशन के कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये जो फैसिलिटी है वो कौन देता है? टेलनेट प्रोटोकॉल देता है। बेसिकली ए टेलनेट प्रोग्राम गिव्स यू ए कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो
on another computer system. You get login prompt on that screen. If you have permitted access, you can work on that system just you would if you were sitting next to it. तो यहाँ पे टेलनेट प्रोग्राम क्या करता है, एक स्क्रीन प्रॉम्प्ट करता है, लॉगिन स्क्रीन। अब जैसे ही उसको परमिशन मिल जाती है, ठीक है, जो अनदर रिमोट कंप्यूटर पे जो यूजर है उसको परमिशन को ग्रांटेड कर देता है वो, तो उसके बाद उस रिमोट कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो रिमोटली एक्सेस करने का काम है वो टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो आपका ईमेल में यूज होता है। जब आप कोई भी ईमेल सेंड करते हो वहां पे SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। तो SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन यू सेंड ईमेल to another email user, the recipient. It is a program used for sending message to other computer users based on a email address. It provides a mail exchange between users on the same or different computer. तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो मेल एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, चाहे वो यूजर आपका सेम कंप्यूटर पे हो या डिफरेंट कंप्यूटर पे हो। And it also supports, it can send a single message to one or more recipient. Sending message can include text, voice, video or graphic. It can also send the message on network outside the internet. तो ये काम होता है SMTP प्रोटोकॉल का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है SMTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है POP3। POP प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये भी आपका ईमेल में ही यूज होता है हमारा। तो इट प्रोवाइड्स ए सिंपल स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर यूजर टू एक्सेस द मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेज टू देयर कंप्यूटर। तो इस POP प्रोटोकॉल का यूज क्या है, तो आपकी जितनी भी मेल होती है, जितनी भी ईमेल्स आती है वो किसी न किसी मेल बॉक्स में स्टोर रहती है। अब उन मेल बॉक्स से एक्सेस करने का जो काम है और उसको डाउनलोड करने का काम कंप्यूटर में कौन करता है, POP प्रोटोकॉल करता है। When using the POP protocol, all the email message get downloaded from the mail server to users local computer। तो ये मेल सर्वर से जितने भी मैसेज आते हैं आपके वो डाउनलोड करने में हेल्प करता है POP प्रोटोकॉल। तो आपके लोकल कंप्यूटर में द यूजर कैन चूज टू लीव ए कॉपीज ऑफ हिज ईमेल्स ऑन द सर्वर एज वेल। अब यहाँ पे यूजर के पास में चॉइस भी होती है, अगर वो उनकी कॉपीज मेल सर्वर पे अगर वो छोड़ना चाहता है तो वहां पे वो छोड़ सकता है फॉर फ्यूचर यूज। The advantage is that once the messages are downloaded, the user can cut the internet connection and read his mail at own system without further communication cost। तो मतलब है कि अगर एक बार सारे के सारे मैसेज डाउनलोड हो गए मेल बॉक्स से, मेल सर्वर से लोकल कंप्यूटर में, तो उसके बाद चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या नहीं हो, आप उन मेल्स को रीड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम क्या है, मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करना, मैसेजेस को डाउनलोड करना अपने लोकल कंप्यूटर पे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है VoIP। तो VoIP इज द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का यूज किस लिए होता है, तो ये जो प्रोटोकॉल है वो आपका इंटरनेट पे कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आपका मोबाइल फोन ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो, मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो इंटरनेट पे कॉल करना चाहते हो, उसके लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो VoIP इज ए टेक्नोलॉजी दैट एनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द कंप्रेशन ऑफ वॉइस इनटू डाटा पैकेट्स that can efficiently transmitted
over data network and then converted back into voice at the other end। तो ये क्या अनेबल करता है, वॉइस कम्युनिकेशन को अनेबल करता है ओवर द इंटरनेट थ्रू द कंप्रेशन ऑफ वॉइस इनटू डाटा पैकेट। तो वॉइस को किस में कन्वर्ट करेगा, डाटा पैकेट्स में, और अब उन डाटा पैकेट को एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सकता है डाटा नेटवर्क पे, और उसके बाद जैसे ही वो अदर यूजर के पास में पहुंचते हैं वहां पे वापस से उन डाटा पैकेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है वॉइस में। तो ये जो काम है वो कौन कर रहा है, VoIP प्रोटोकॉल। मतलब कि मोबाइल पे इंटरनेट से अगर आप कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए यूज होता है सिंपल सी भाषा में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट यूज्ड पैकेट स्विचिंग टेक्निक। अब जो हमने स्विचिंग टेक्निक डिस्कस की थी उनमें से कौन सी टेक्निक यूज करता है ये, पैकेट स्विचिंग। तो इसमें भी आपका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है वो 1 मार्क्स की, अदरवाइज 2 मार्क्स का ही लिखना आएगा। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आते हैं ये प्रोटोकॉल। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये जितने भी प्रोटोकॉल है वो या तो 1 मार्क्स का फुल फॉर्म आती है, ठीक है, या डेफिनेशन, या फिर 2 मार्क्स का इनके बारे में लिखना। तो यहाँ पे जितनी भी स्लाइड में हमने डिस्कस किया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, नहीं तो अपने आप में ही ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो डिटेल में ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनका काम क्या होता है।